बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या अफ़गानिस्तान का है। यहाँ पर बूढ़े माँ बाप अपने बेटे के साथ रहते थे। बेटा अपने माँ बाप के साथ बस सलूकी किया करता था। एक रात इसने अपने माँ बाप के साथ तलख़ कलामी की। इसने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया। इसके माँ बाप काफ़ी ज़ईफ़ थे, पर इसे अपने माँ बाप को घर से निकालते वक्त ज़रा भी तकलीफ़ नहीं हुई। इसके माँ बाप रात को वीराने के अंदर सड़क पर बेयारो मददगार चल रहे थे। इनकी सिसकियों की आवाज़ें काफ़ी दूर तक जा रही थीं। रास्ते के अंदर इनको चंद आदमी मिल गए। इनके हाथों में लाठियां थीं। इनमें से एक आदमी ने इनसे पूछा कि आप लोग कौन हो और इतनी गहरी रात होने के बावजूद कहाँ जा रहे हैं, और साथ ही आप लोग रो क्यों रहे हैं। बुजुर्ग ने इन आदमियों को बताया कि हम लोग मियाँ बीवी हैं, हमको हमारे बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया है, इसलिए अब हम बेयारो मददगार सड़क के ऊपर मारे मारे फिर रहे हैं। कोई हमें ऐसी जगह मिल जाए जहां पर हम रात गुजार सकें। अब हमें हमारी मंजिल का तो पता नहीं है कि कहां पर जाकर गुजारा करें, पर फिर भी सराय पर जाकर आज की रात गुजार लें और सुबह देखेंगे कहां जाना है। पर मुश्किल ये है, हमें सराय का भी पता नहीं है। इन आदमियों ने इन दोनों मियाँ बीवी का जायजा लिया। पूरी तरह तसल्ली करने के बाद जब इनको यकीन हो गया कि ये दोनों पूरी तरह से मदद के हकदार हैं और इनकी मदद करनी चाहिए, इन आदमियों में से एक ने कहा कि बाबा, आप लोग हमारे साथ चलें, हम आपको अपने मेहमान खाने में ठहराएंगे। आज रात आप वहां पर आराम से बसर कर सकेंगे। अब इन लोगों का मेहमान खाना भी नजदीक ही था। ये दोनों मियाँ बीवी इनके साथ चल पड़े। यहाँ पर आकर इन आदमियों ने इनको रहने के लिए जगह दी। मियाँ बीवी की रात को काफ़ी खिदमत की गई। इन्होंने खुद को यहाँ पर महफूज पाया। इनकी काफ़ी खिदमत की गई और इनको खाना भी खिलाया गया। जैसे ही सुबह हुई तो ये लोग इन मियाँ बीवी को एक अदालत के अंदर लेकर आ गए। यहाँ पर आकर इन आदमियों ने काजी से कहा कि रात हमें ये बंदे सड़क के ऊपर बेयारो मददगार चलते हुए मिले थे। इनके बेटे ने इनको घर से निकाल दिया है। अब ये हमारे यहाँ गुजर बसर कर रहे हैं। काजी ने हुक्म दिया कि इनके बेटे को फौरन मेरे पास पेश किया जाए। कुछ ही देर में पुलिस गई और इसके बेटे को अपने साथ लेकर आ गई। यहाँ पर आकर इसने इकरार कर लिया कि हाँ, मैंने अपने माँ बाप को घर से निकाला था। काजी ने उसी वक्त सजा सुना दी कि एक पानी का घड़ा पानी से भरा हुआ इसके पेट के साथ बांध दिया जाए। अगर तुमसे इस घड़े का पानी जमीन पर गिरा या घड़ा टूटा तो तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। काजी का हुक्म मिलते ही इसके पेट के साथ घड़ा बांध दिया गया। अब इन बुजुर्ग माँ बाप का बेटा पेट के साथ घड़ा बंधने से काफी परेशान होने लगा। जहां भी चलता तो इसके साथ पानी से भरा हुआ घड़ा भी डोलने लगता था। ना अब ये उठ सकता था, ना बैठ सकता था। इसकी परेशानियों में काफी ज्यादा इजाफा होने लगा। अब शाम के वक्त इसके माँ बाप को इनके सामने लाया गया। यहाँ पर आकर इसके माँ बाप ने जब बेटे की हालत देखी तो ये घबरा गए और बेटे को इस हालत में देखकर रोने लगे। इसके माँ बाप काजी साहब से कहने लगे कि मेहरबानी फरमाकर हमारे बेटे को छोड़ दें, हमसे इसकी ये हालत देखी नहीं जा रही। काजी साहब ने इसके पेट से घड़ा उतरवा दिया और फिर इस नाफरमान बेटे से कहने लगा कि तुम्हारी माँ तुम्हें 9 माह तक पेट के अंदर रखे रही और तुम्हें बर्दाश्त करती रही, जबकि तुमसे तो 9 घंटे तक ये घड़ा भी नहीं संभाला गया। इन्होंने तुम्हें पाला पोसा और तुम्हारी अच्छी तरह से परवरिश की। अब जबकि तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हारी इतनी जुर्रत हो गई कि अपने माँ बाप को ही घर से बेदखल करने पर उतर आए। तुमने इनकी मेहरबानी का ये सिला दिया कि इनको घर से बाहर निकाल दिया। अब ये दोनों इस उम्र में धक्के खाते फिर रहे हैं। काजी साहब की बातों ने इस नाफरमान बेटे पर काफी असर किया और ये रोने लगा और रोते हुए अपने माँ बाप के कदमों में गिर पड़ा और दिलो जान से इन दोनों से माफी मांगने लगा। फिर ये अपने माँ बाप को अपने साथ घर ले गया और वादा किया कि आइंदा ऐसी कोई गुस्ताखी नहीं करूँगा। फिर इसने दोबारा इन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं दी। ये वाक़या अफगानिस्तान के दौर की बात है। ये जो चंद बंदे इन बुजुर्ग मियाँ बीवी को मिले थे, ये तालिबान पुलिस थी
जो रात के वक्त गश्त पर निकले हुए थे। इन्होंने इन बुजुर्ग मियाँ बीबी की मदद करके काफ़ी दुआएं वसूल की। एक आदमी लोगों को करतब दिखाकर रोजी रोटी कमाता था। इसने अपनी जिंदगी का गुजारा लोगों को करतब दिखाकर चलाया हुआ था। एक बारी इसे एक ऐसी जगह पर जाना था जहां पर दो मंजिलों के दरमियान एक तनी हुई रस्सी के ऊपर इसे पैदल चलना था। ये इस जगह पर पहुंच गया। यहाँ पर आकर इसने देखा कि रस्सी दो इमारतों के दरमियान तनी हुई है। ऊंचाई काफी लंबी थी। नीचे काफी लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो गए। ये घर से अपने साथ अपना एक छोटा बेटा भी लेकर आया था। इसने अपने साथ एक लकड़ी ली और इसके सहारे रस्सी के ऊपर खड़ा हो गया। इसके बाद इसने अपने बेटे को कंधे पर बिठाया और रस्सी के ऊपर चलने लगा। अब जमीन के ऊपर सारे लोग यकदम नजर लगाए ये मंजर देख रहे थे और सोच रहे थे कि कितनी मुश्किल से ये बंदा अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर रस्सी के ऊपर चल रहा है। सब लोग इसकी हिम्मत को दाद दे रहे थे। जब ये बंदा दूसरी इमारत तक पहुंच गया तो सब लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दी और इसको खूब दाद देकर इसकी हौसला अफजाई की। इसने लोगों की तरफ मुस्कुरा कर देखा और लोगों से पूछने लगा कि क्या आपको यकीन है मैं दोबारा अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर बिल्डिंग की दूसरी तरफ आ जाऊंगा। लोगों ने चीखते हुए कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम आसानी से दोबारा वापस आ जाओगे। इसने दोबारा लोगों से पूछा कि क्या आपको मुझ पर भरोसा है, तो लोगों ने चिल्लाकर कहा कि हाँ हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तुम बआसानी आ जाओगे। इसने कहा कि चलो आप सब लोगों की बात मैं मान लेता हूँ, क्या आप में से कोई बंदा मेरे बेटे की जगह मेरे कंधे पर बैठना चाहेगा, मैं इसे बआसानी दूसरी तरफ बाहिफाजत पहुंचा दूंगा। जैसे लोगों ने इसकी बात सुनी तो सब पर सख्ता तारी हो गया और पूरी तरह से खामोश हो गए। किसी के मुंह से कोई भी अल्फाज नहीं निकल रहा था क्योंकि इन लोगों को इस पर यकीन तो था पर भरोसा नहीं था। अब यही हाल हमारा है, हम अल्लाह ताला पर यकीन तो रखते हैं पर भरोसा नहीं है, क्योंकि भरोसा रखने के लिए आपको मुकम्मल तौर पर फना होना पड़ता है। आपको दुनिया की ख्वाहिशों के पीछे नहीं भागना पड़ता, इन ख्वाहिशों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना पड़ता है। आपको अल्लाह ताला की तरफ मुकम्मल तौर पर रजू करना पड़ता है। जब आपको अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन और भरोसा हो जाता है तो आप कामयाब हो जाते हैं। यकीन और भरोसा दो ऐसी चीज़ें हैं, ये दोनों जब आपके अंदर मुकम्मल तौर पर आ जाती हैं तो आप पूरी तरह से अपने आप को इस दुनिया और आखिरत में भी भलाई वाले रास्ते पर चला लेते हैं। वैसे भी हम बहुत ही जल्द अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।